नमस्कार। रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स यानी कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को डिस्कस करेंगे। रिएजेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही और एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही। सबसे पहले बात करते हैं नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल। नाभिक स्नेही, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि नाभिक को स्नेह करने वाले न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। तो रिएजेंट्स दैट आर न्यूक्लियस लविंग और इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डोनर आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? नाभिक स्नेह क्या होते हैं? नाभिक को स्नेह करने वाले। चूँकि नाभिक से मतलब क्या है? जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पर कम होगी तो वहाँ पर कोई स्पीसीज अटैक करेगी तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए। क्लियर? तो यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन डोनेट भी होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल इज लिविस बेस दैट सीक्स अ पॉजिटिव सेंटर सच एज पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम। क्लियर? तो न्यूक्लियोफाइल एक लिविस बेस होता है जो कि पॉजिटिव सेंटर वाले पर यानी कार्बन पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं तो कार्बन पॉजिटिव जो कार्बन होता है उस पर अटैक करता है। क्लियर? जैसे ये हम कार्बोनाइल की रिएक्शन देख रहे हैं, ये अपना कार्बोनिल कंपाउंड है और ये न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर? कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होने के ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर क्या जाता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने, जैसे नेगेटिव चार्जेस पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल अब इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है और इसको इलेक्ट्रॉन देकर क्या बना लेगा? इसके साथ बॉन्ड का निर्माण करता है। क्लियर? तो होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आपस में बॉन्ड का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल पर। इलेक्ट्रोफाइल में भी कहाँ पर? जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। क्लियर? जैसे ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज पर। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो दो प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। एक तो वे न्यूक्लियोफाइल जिन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं और एक वे न्यूक्लियोफाइल जो कि न्यूट्रल होते हैं। ठीक है? जो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे H- हो गया, F- हो गया, Cl-, Br-, OH-, C2H5O-। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियोफाइल्स है जिन पर नेगेटिव चार्ज है ये सभी इलेक्ट्रॉन रिच हैं और इलेक्ट्रोफाइल में उस जगह अटैक कर सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इसको इलेक्ट्रॉन देखकर उसके साथ बॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं। और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स ये होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है लेकिन उनके पास लोन पेयर्स अवेलेबल होते हैं या पाइलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड का निर्माण कर सके। जैसे H2O, ROH, ROR, क्लियर? वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, थाइल हो गया। इस प्रकार से जैसे एल्किन, एल्काइन, बेंजीन और कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स थे, RLI, एल्काइल लिथियम, गिरनियर, सोडियम बोराइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पर जो गिरनियर एजेंट्स होते हैं, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें जो R होता है ये एजेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर सोडियम बोराइड में सोडियम बोरियम हाइड्राइड आयन डोनर है, BH4-, AlH4-। तो ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अब अगर हम न्यूक्लियोफाइल्स के इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें कि अगर किसी न्यूक्लियोफाइल से कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा। तो देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की जो स्पीड होती है उसको डिसाइड करती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर किसी न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी तो उतनी ही आसानी से तीव्रता से इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। ठीक है? तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है, जैसे प्लस इफेक्ट वाले जो स्पीसीज है, अगर वो न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाएं
तो वह न्यूक्लियोफाइल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब बढ़ाएंगे न्यूक्लियोफाइल पर तो वो आसानी से इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, क्योंकि भाई जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। और अगर न्यूक्लियोफाइल से हम अगर किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को जोड़ दें तो चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, जब वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो उस न्यूक्लियोफाइल पर अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वह आसानी से इलेक्ट्रॉनों को नहीं दे पाएगा, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द ग्रेटर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नाभिक में की न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे होती है, उस पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब आप 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे सबसे पहले इथॉक्साइड आयन C2H5O-, फिर हाइड्रोक्साइड आयन OH-, कार्बोक्सिलेट आयन CH3COO-। क्लियर। अब यहाँ पर देखो ये O- से क्या जुड़ा हुआ है, एथिल ग्रुप, इस O- से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन आयन, और इस O- से क्या जुड़ा हुआ है, COCH3 ग्रुप। तो यहाँ पर COCH3 में एक कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो इस O- के इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो यानी कि इस ग्रुप का क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो ये O- जो कि ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये कार्बोनिल के साथ डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करें तो ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, यानी इलेक्ट्रोफाइल पर इसका अटैक करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसकी तो सबसे कम होगी। अब बात करते हैं इथॉक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इथॉक्साइड आयन में C2H5 जुड़ा हुआ है, जिसका प्लस साइड इफेक्ट लगता है, जो कि इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और इंक्रीज करता है। जब ऑक्सीजन पर और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन में केवल हाइड्रोजन आयन जुड़ा हुआ है, जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर, तो इसकी फिर से कम होगी और इस कार्बोक्सिलेट आयन की सबसे ज़्यादा कम होगी। इसी प्रकार CH3-, NH2-, OH- और F- में अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर चेक करें तो CH3- की सबसे ज़्यादा होती है, फिर NH2-, फिर OH- सबसे कम किसकी होती है, F- की। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन से लेकर फ्लोरीन की तरफ जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट हैज़ द टेंडेंसी टू बी द नेगेटिव चार्ज। अगर इसकी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा है तो ये नेगेटिव चार्ज को अपने पास ही रखना चाहेगा। क्लियर, ये दूसरों को आसानी से नहीं दे सकता। लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम है, तो इस उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ये आसानी से इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करके बॉन्ड बना सकता है। कार्बन से ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है फ्लोरीन की। तो जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हुई तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन्स को स्नेह करने वाले। अब इलेक्ट्रॉन को स्नेह कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। क्लियर, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो रिएजेंट्स दैट आर इलेक्ट्रॉन लविंग और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर इन द मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रोफाइल्स मॉलिक्यूल्स में कहाँ पर अटैक करते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। आल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। जितने भी लुईस एसिड्स हैं वह सभी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स में भी पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल। इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे H+ हो गया, Cl+ हो गया, Br+ हो गया, I+ हो गया, R2CH+, R3C+, RCO+, NO+, etc। ये क्या है, ये सभी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल ये बिहेव करते हैं। दूसरे न्यूट्रल। न्यूट्रल में कौन आ जाते हैं, सभी लुईस एसिड्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वैकेंट p ऑर्बिटल हो या वैकेंट d ऑर्बिटल्स हो, वो सभी कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। जैसे BeCl2 हो गया, Bf3 हो गया, AlCl3, FeCl3, ZnCl2, SnCl4, कार्बिन etc। ये सब क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। कोई चार्ज नहीं है लेकिन इनके पास वैकेंट p ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ
जो उन ऑर्बिटल्स में ले सकते हैं। क्लियर। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इलेक्ट्रोफाइल में अगर इलेक्ट्रोफाइल के साथ ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाए जो कि उससे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले, तो इलेक्ट्रोफाइल पर वो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रोफाइल पे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उतनी आसानी से वह इलेक्ट्रॉनों की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे। क्लियर। अब पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे तो इलेक्ट्रॉनों के उस कितने इलेक्ट्रॉनों की तरफ उसका अटैक करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे CH3+, ठीक है, जैसे मेथिल कार्बोकेटायन हो गया, ये एथिल कार्बोकेटायन हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। और हम सब जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप का क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के कारण ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, जिससे यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉनों की इतनी आवश्यकता नहीं होगी, तो यह इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर इसके अटैक करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी प्रकार फिर 2 डिग्री का इससे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 है और 1 डिग्री में एक ही और CH3+ में कोई भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी हुई, CH3+ की। क्लियर। इसी प्रकार से अगर CH2+ से NO2 जुड़ जाए और एक CH3, तो यहाँ पे NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज में और ज़्यादा अधिकता आएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की और ज़्यादा कमी होगी, CH3+ की तुलना में। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी अब किसकी ज़्यादा होगी, जिससे NO2 जुड़ा हुआ है। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन्स की तरफ ज़्यादा तीव्रता से अटैक कौन करेगा, ये वाला एटम। तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ठीक है। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। धन्यवाद।